ललिता भाई जय जिनेन्द्र, भाई साहब जय जिनेन्द्र। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव प्रभु ओंकाराय को जय जिनेन्द्र, बड़ों को प्रणाम। मोगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरी तक अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं शेषां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशक पापनाशनदं शास्त्रं श्री पद्म पुराण नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचोनुसारतमासाद्य श्रीमते रविसेनाचार्य विरचितम् इदं शास्त्रं श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंड कुंडाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। रवि सेन आचार्य की जय। पन्ना लाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में रूप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिन्हें। हम लोग पद्म पुराण पढ़ रहे हैं जो रवि सेनाचार्य के द्वारा लिखा हुआ है, जिस पर पन्ना लाल जी साहित्यकार की हिंदी टीका है। 2 पर्व हो चुके हैं, आज तीसरा पर्व शुरू होगा। सिद्धं संपूर्ण भव्यार्थं सिद्धे कारणम् उत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादिनम् सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पाद पद्मांशु केसरम प्रणमामि महावीरं लोक तृतीय मंगलम्। अथ तृतीयं पर्व। आस्थान मंडपेथासो कृताशिस्तनु स्थिति सर्वालंकार संपन्नो निविष्टो भद्र विष्टरे सामंतश्च प्रतिहार दत्तद्वारे रूपागते केयूर कोटि संघट पाटित प्रवरांशुकहि तद भ्रमर संगीत मौली मालावंत वतन सकहि कटकांशु चयच्छन्न पराग्र स्पष्ट भूतल है ललत प्रावलंबर प्रालंबतर प्रभा पटल सारित है प्रणत सद गुण ग्राम समा वर्जित मानस है ततस्तिर्नुयातो सावा सावा बारूढ़ पर वाहन है प्रष्ठाहित कुथा कुथा शोभां भद्रा मारुह्य वासितां गृहीत मंडलाग्रेण वधसायक धेनुना प्रकोष्ठे दत्तावा में कटकं हेम निर्मिते दूढमूढीय मानेन वायुमार्गं मुहुर्मुहुः मृगाणामिव यूथेन नमस्ते वदनुगामिना याहि पुरो मार्ग दर्प सर्प ब्रज ब्रज चल किम स्तंभितोसीति पादा तेन कृतध्वनि निश्चक्राम पुरो राजा वंदिन पठतो ग्रथ आकर्ण्यन समाधानन धन्यश्च समाधानन यश्चित सुभाषितम् प्राप्त सतम स्वदेशम यस्मिन् मुनिरावृतः सर्वसुजल स्नान निर्मलीकृत चेतनः शुद्ध ध्यान समाविष्ट तत्वाख्यान परायण उपविष्ट सुख स्पर्शे लब्ध्योत्पन्ने मसूर के। मुझे याद नहीं रहा, अपनी चर्चा हुई थी कि पहले अर्थ पढ़ेंगे उसके बाद संस्कृत का करेंगे तो थोड़ी संस्कृत समझ में आएगी।
तो पहले अर्थ कर लें। कल सरोज पांड्या थोड़ा सा पढ़ी थी, अब आगे सरोज पांड्या पढ़ ले, फिर उसके बाद सॉरी सरिता ललिता जी, सरिता पांड्या। सॉरी सॉरी सरिता पंडा बड़ी थी। सरिता कौन सा पेज नंबर है? तीसरे अध्याय की हिंदी शुरू होगी। 31 पेज नंबर 31। ठीक है, ठीक है। चलिए, सबको जय जिनेन्द्र। अथांतर दूसरे दिन शरीर संबंधी समस्त क्रियाओं को पूर्ण कर सर्व आभरणों से सुशोभित महाराज श्रेणिक सभा मंडप में आकर उत्तम सिंहासन पर विराजमान हुए। उसी समय द्वारपालों ने जिन्हें प्रवेश कराया था, ऐसे आए हुए सामंतों ने उन्हें नमस्कार किया। नमस्कार करते समय उन सामंतों के श्रेष्ठ वस्त्र बाजूबंदों के अग्रभाग के संघर्षण से फट रहे थे, जिन पर भ्रमर गुंजार कर रहे थे। ऐसी मुकुट में लगी हुई श्रेष्ठ मालाएं नीचे पड़ रही थीं। वलय की किरणों के समूह से आच्छादित पानी तल से वे पृथ्वी तल का स्पर्श कर रहे थे। हिलती हुई माला के मध्य मणि संबंधी प्रभा के समूह से व्याप्त थे और महाराज के उत्तमोत्तम गुणों के समूह से उनके मन महाराज की ओर आसक्त हो रहे थे। तदंतर श्रेष्ठ वाहनों पर आरूढ़ हुए उन्हीं सब सामंतों से अनुगत महाराज श्रेणी पीठ पर पड़ी झूल से सुशोभित उत्तम हथीनी पर सवार होकर श्री वर्धमान जिनेन्द्र के समोसरण की ओर चले, जिन्होंने अपने हाथ में तलवार ले रखी थी, कमर में छुरी बांध रखी थी, जो बाएं हाथ में स्वर्ण निर्मित कड़ा पहने हुए थे, बार बार आकाश में दूर तक छलांग भर रहे थे और इसीलिए जो वायु के पीछे चलने वाले वातप्रमी मृगों के झुंड के समान जान पड़ते थे, तथा जो चलो चलो मार्ग छोड़ो हटो आगे क्यों खड़े हो गए, इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण कर रहे थे। ऐसे भृत्यों का समूह उनके आगे कोलाहल करता जाता था। आगे आगे वंदी जन सुभाषित पढ़ रहे थे और महाराज उन्हें चित स्थिर कर श्रवण करते जाते थे। इस प्रकार नगर से निकलकर राजा श्रेणिक उस स्थान पर पहुंचे जहां गौतम गणधर विराजमान थे। सरिता गौतम जी, स्वामी अनेक मुनियों से घिरे हुए थे। समस्त शास्त्र रूपी जल में स्नान करने से उनकी चेतना निर्मल हो गई थी। शुद्ध ध्यान से सहित थे, तत्वों के व्याख्यान में तत्पर थे, सुखकर स्पर्श से सहित एवं लब्धियों के कारण प्राप्त हुए मयूराकार आसन पर विराजमान थे। कांति से चंद्रमा के समान थे, दीप्ति से सूर्य के सदृश थे। उनके हाथ और पैर अशोक के पल्लवों के सरिता जी, समान लाल सरिता थे, जी, लाल लाल थे। कौन सा नंबर पे पढ़ रहे हैं? 32 आ गया, अभी 32। पेज 32 है क्या? हाँ, और ये श्लोक है? 14वां 15वां। अच्छा, ठीक है। समान लाल लाल थे, उनके नेत्र कमलों के समान थे। अपने शांत शरीर से संसार को शांत कर रहे थे और मुनियों के अधिपति थे। राजा श्रेणी दूर से ही हस्तिनी से नीचे उतरकर पैदल चलने लगे। उनके नेत्र हर्ष से फूल गए और उनका शरीर विनय से झुक गया। वहां जाकर उन्होंने 3 प्रदक्षिणाएं दी।
हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर गणधर स्वामी का आशीर्वाद आशीर्वाद प्राप्त कर वे पृथ्वी पर ही बैठ गए। तदंतर दांतों की प्रभा से पृथ्वी तल को सफेद करते हुए राजा सैनिक ने कुशल प्रश्न पूछने के बाद गणधर महाराज से यह पूछा। उन्होंने कहा कि हे भगवान, मैं रामचंद्र जी का वास्तविक चरित्र सुनना चाहता हूँ, क्योंकि कुधर्म के अनुगामी लोगों ने उनके विषय में अन्य प्रकार की ही प्रसिद्धि उत्पन्न कर दी है। लंका का स्वामी रावण राक्षस वंशी विद्याधर मनुष्य होकर भी तिर्यंच गति के क्षुद्र वानरों के द्वारा किस प्रकार पराजित हुआ, वह अत्यंत दुर्गंधित मनुष्य शरीर का भक्षण कैसे करता होगा। रामचंद्र जी ने कपट से बाली को कैसे मारा होगा। देवों ने नगर में जाकर तथा उसके उत्तम उपवन को नष्ट कर रावण इंद्र को बंदी गृह में किस प्रकार लाया होगा। उसका पेज छोटा नंबर भाई बताइए प्लीज। कुंभकर्ण तो समस्त शास्त्रों के अर्थ जानने में कुशल था तथा निरोग शरीर का धारक था। फिर पेज नंबर 6 माह तक बताइए। किस प्रकार सोता रहता होगा, जो देवों के द्वारा भी अशक्य था। ऐसा बहुत ऊंचा पुल भारी भारी पर्वतों के द्वारा वानरों ने कैसे बनाया होगा। हे भगवान, मेरे लिए यह सब कहने के अर्थ प्रसन्न होजिए और संशय रूपी भारी कीचड़ से अनेक भव्य जीवों का उद्धार कीजिए। इस प्रकार राजा सैनिक के पूछने पर गौतम गंधर अपने दांतों की किरणों से समस्त मलिन संसार को धोकर फूलों से सजाते हुए और मेघ गर्जना के समान गंभीर वाणी के द्वारा लता ग्रहों को मध्य में स्थित मयूरों को नृत्य कराते हुए कहने लगे कि हे आयुष्मान, हे देवों के प्रिय भूपाल, तू यत्न पूर्वक मेरे वचन सुन। मेरे वचन जिनेंद्र भगवान के द्वारा उपदिष्ट हैं तथा पदार्थ का सत्य स्वरूप प्रकट करने में तत्पर है। रावण राक्षस नहीं था और न मनुष्यों को ही खाता था। मिथ्यावादी लोग जो कहते हैं सो सब मिथ्या ही कहते हैं। जिस प्रकार नींव के बिना भवन नहीं बनाया जा सकता, उसी प्रकार कथा के प्रस्ताव के बिना कोई वचन नहीं कहे जा सकते हैं, क्योंकि इस तरह के वचन निर्मूल होते हैं और निर्मूल होने के कारण उनमें प्रामाणिकता नहीं आती है। इसलिए सबसे पहले तुम क्षेत्र और काल का वर्णन सुनो, तदंतर पापों को नष्ट करने वाला महापुरुषों का चरित्र सुनो। अनंत आलोकाकाश के मध्य में 3 वातवलियों से वेष्टित 3 लोक स्थित हैं। अनंत आलोकाकाश के बीच में यह उन्नताकार लोक ऐसा जान पड़ता है मानो किसी उदूखल के बीच बड़ा भारी ताल का वृक्ष खड़ा किया गया हो। इस लोक का मध्य भाग, जो कि तिर्यक लोक के नाम से प्रसिद्ध है, चूड़ी के आकार वाले असंख्यात द्वीप और समुद्रों से वेष्टित है। कुंभकार के चक्र के समान यह जम्बूद्वीप है। यह जम्बूद्वीप सब द्वीपों में उत्तम है। लवण समुद्र के मध्य में स्थित है और सब ओर से 1 लाख योजन विस्तार वाला है।
इस जम्बू द्वीप के मध्य में सुमेरु पर्वत है। यह पर्वत कभी नष्ट नहीं होता। इसका मूल भाग वज्र अर्थात हीरों का बना है और ऊपर का भाग स्वर्ण तथा मणियों एवं रत्नों से निर्मित है। इसकी ऊंची चोटी संध्या के कारण लाल लाल दिखने वाले मेघों के समूह के समान जान पड़ती है। सौधर्म स्वर्ग के भूमि और इस पर्वत के शिखर में केवल बाल के अग्रभाग बराबर ही अंतर रह जाता है। यह 99,000 योजन ऊपर उठा है और 1,000 योजन नीचे पृथ्वी में प्रविष्ट है। पृथ्वी के भीतर यह पर्वत वज्र में है। यह पर्वत पृथ्वी पर 10,000 योजन और शिखर पर 1,000 योजन चौड़ा है और ऐसा जान पड़ता है मानो मध्यम लोक के आकाश को नापने के लिए एक दंड ही खड़ा किया गया है। यह जम्बूद्वीप भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत इन 7 क्षेत्रों से सहित है तथा इसी के विदेह क्षेत्र में देवकुरु और उत्तर कुरु नाम से प्रसिद्ध 2 कुरु प्रदेश भी हैं। इन 7 क्षेत्रों का विभाग करने वाले 6 कुलाचल भी इसी जम्बू द्वीप में सुशोभित हैं। जम्बू और शालमली ये 2 महावृक्ष हैं। जम्बू द्वीप में 34 विजयार्ध पर्वत हैं और प्रत्येक विजयार्ध पर्वत पर 110 विद्याधरों की नगरियां हैं। जम्बू द्वीप में 32 विदेह, 1 भरत और 1 ऐरावत ऐसे 34 क्षेत्र हैं और एक एक क्षेत्र में एक एक राजधानी है। इस तरह 34 राजधानियां हैं। 14 महानदियां हैं। जम्बू वृक्ष के ऊपर अकृत्रिम जिनालय है। हेमवत, हरिवर्ष, रम्यक, हिरण्यवत, देवकुरु और उत्तर कुरु इस प्रकार 6 भोग भूमियां हैं। मेरु, गजदंत, कुलाचल, वक्षारगिरी, विजयार्ध, जम्बू वृक्ष और शालमली वृक्ष इन 7 स्थानों पर अकृत्रिम तथा सर्वत्र कृत्रिम इस प्रकार 8 जिन मंदिर हैं। 32 विदेह क्षेत्र के तथा भरत और ऐरावत के एक एक इस प्रकार कुल 34 विजयार्ध पर्वत हैं। उनमें से प्रत्येक में 2-2 गुफाएं हैं। इस तरह 68 गुफाएं हैं और इतने ही भवनों की संख्या है। 32 विदेह क्षेत्र तथा 1 भरत और 1 ऐरावत इन 34 स्थानों में एक साथ तीर्थंकर भगवान हो सकते हैं। इसलिए समोसरण में भगवान के 34 सिंहासन है। विदेह के सिवाय भरत और ऐरावत क्षेत्र में रजत में 2 विजयार्ध पर्वत कहे गए हैं। एक मिनट सुनिए तो सही। वक्षार गिरियों से युक्त समेत समस्त पर्वतों पर जिनेंद्र भगवान के मंदिर हैं जो कि रत्नों की राशि से सुशोभित हो रहे हैं। जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र की दक्षिण दिशा में जिन प्रतिमाओं से सुशोभित एक बड़ा भारी राक्षस नाम का द्वीप है। सरिता दीदी आप दीदी थोड़ा रुक जाइए। सरिता दीदी प्लीज थोड़ा रुकेंगे सरिता दीदी। हाँ भाभी जरा ये पूछना। आप पढ़ने में इतने मगन हो रखे हैं कि कई लोग बीच में कुछ पूछना चाह रहे थे। मैं सोची वैसे भी कई बार आवाज आती है ना तो ऐसे ही आ रही होगी। ऐसी आवाज तो नहीं आती होगी। कोई बात ध्यान नहीं दिया मैंने। अच्छा एक चीज है, उदू खल आया शब्द इसमें। हाँ हाँ
उदुखल माने क्या होता है? नहीं पता। उखल 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 मूसल। मामदस्ता हुआ क्या? हाँ, मामजस्ता तो उखल उसी के पहले बीच में। काठ का बनता था बड़े बड़े गांव में, अभी भी वो धान वगैरह कूटने का। तो उखल उखल माने मामजस्ता नहीं, उखल होगा, उखल मूसल कहते हैं ना, तो वो उखल होगा। चलिए, आप लोगों का क्या एक प्रश्न मिनट, है? हाँ, मैं भाभी मुझे पूछना था कि हाँ, एक मुझे नहीं पूछना तो था। क्या मीनिंग हुआ उदूखल का मतलब? ओखली ओखली उखल मूसल होता है ना, ओखली 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 जिसको कहते हैं आप लोग, शायद ओखली ओखली। ओखली। हाँ, एक मिनट भाभी मुझे Very पूछना good. था कि जो एक मिनट या 2 मिनट कि गजदंत, कुलाचल, बख्शागिरी, विजयार जो आदि पर्वत पर अकृत्रिम तथा सर्वत्र कृत्रिम कृत्रिम इस प्रकार 8 जिन मंदिर हैं। मतलब ये नहीं समझे, अकृत्रिम तो मुझे पता है, लेकिन तथा सर्वत्र कृत्रिम इस प्रकार 8 जिन मंदिर हैं। कहाँ पर से पढ़ रहे हैं? मैं 3900 शुरू हुआ, 39 में तो 4000 पढ़ रही हूँ। 39 के बाद 40 में। हाँ, आवाज नहीं आ रही है। हेमवत मतलब हाँ, मेरू, गजदंत, कुलाचल, बख्शारगिरी, विजयार्थ, जम्बू सालमर, 7 स्थानों पर अकृत्रिम तथा सर्वत्र कृत्रिम इस प्रकार 8 जिन मंदिर हैं। सब जगह कृत्रिम और 8 क्या कहते हैं, और कृत्रिम। तो इस तरह 8-8 जिन मंदिर हैं। एक एक कृत्रिम है और 7 अकृत्रिम है। इस तरह से 8 जिन मंदिर है, ऐसा कह रहे हैं। 7 अकृत्रिम है हाँ, और एक कृत्रिम है। एक कृत्रिम है। और कोई कुछ, कोई और भी किसी की आवाज आ रही थी? अच्छा, एक कृत्रिम है, इस प्रकार 8 मंदिर है, ऐसे हाँ। है ना? एक क्वेश्चन मेरा भी है। हाँ, ये जो रवि जो श्रेणिक राजा के समय से ये वे रामायण का उल्टा चल रहा है क्या, ये चीज मिथ्यात्व वाला? राजा श्रेणिक महावीर भगवान के काल में हुए हैं। हाँ हाँ, और रामायण राम जी जो हुए हैं वो कब हुए हैं? मुनि राम स्रोतनाथ भगवान के समय में हुए ना। विश्वनाथ भगवान के समय में हुए हैं। तो उसके बीच में कभी भी रामायण लिखी गई होगी पहले, नेचुरली। अच्छा, रवि सेनाचार्य तो बहुत बाद के हैं ना। ये वास्तव में लिखे कौन है? रवि सेनाचार्य। ये रामायण से बहुत बाद के हैं। नहीं, श्रेणिक राजा ने क्वेश्चन किया ना, इसलिए पूछ रही हूँ। तो श्रेणिक श्रेणी के राजा क्वेश्चन किए, तो ये लिख कौन रहा है? रवि सेनाचार्य लिख रहे हैं। अच्छा, आचार्य अपने भावना हाँ, लिखे हैं इसमें। आचार्य का जो काल है वो रामायण से बाद का है। अच्छा, राजा सैनिक ने 60,000 क्वेश्चन किए थे गौतम स्वामी से। हाँ हाँ, वो तो ये थे, लेकिन ये मेरे को ये डाउट था कि रामायण पहले से मिथ्यात्व में ही थी क्या। चलिए, और कोई प्रश्न है? 50 हो गया क्या? नहीं, अभी 44वां चल रहा है। 50 पूरा कर दीजिए, फिर हम संस्कृत पढ़ेंगे। फिर उसके हाँ। बाद समझने का जैसे दूसरा पढ़ लेंगे। आंटी जी, पद्मपुरम भगवान तो मुनीश्वरनाथ भगवान है, मुनीश्वरनाथ भगवान के समय में हुआ। हाँ, मतलब पद्म पुराण में जो बता रहे हैं राम जी, तो भगवान ही हुए ना। मतलब पद्म पद्म माता राम बता रहे हैं ना। पद्म मतलब बलदेव को पद्म कहते हैं। रामचंद्र जी बलदेव थे ना, तो इसलिए इसका नाम पद्म हाँ, पुराण है। इसलिए अच्छा, पद्म बलदेव पुराण को, माने अपना पद्म प्रभु हाँ भगवान भी हुए हैं क्या, ऐसे पूछ रही हूँ। हाँ, पद्म प्रभु भगवान भी हुए हैं, पर यहाँ पद्म का मतलब बलदेव। एक क्वेश्चन हाँ, मेरा भी ठीक है। है। हाँ, एक क्वेश्चन मेरा भी है। समोसर में 34 सिंहासन का वर्णन है, क्यों? बताए ना कि 32 तो वैसे हो गए, और एक एक भरत और एक रावत। इस तरह क्या नाम है, 34 तीर्थंकर हो सकते हैं, इसलिए 34 समोसरण, ठीक। 34 एक सिंहासन। समय में 34 तीर्थंकर। हाँ, दीदी प्रणाम करती हूँ दीदी। बलदेव 32 और बलभद्र समोसरण। एक ही है ना दीदी? हाँ, बलदेव बलदेव बलभद्र। उसी को बलभद्र कहेंगे ना? हाँ हाँ हाँ, जी जी जी, आंटी, प्रणाम दीदी। 34 सिंहासन माने 34 समोसरण भी है। हाँ, वो कह रहे हैं 34 समोसरण है। एक भरत, एक एरावत और एक 32 अपने जम्बूद्वीप के विदेह क्षेत्र के, मतलब
तो अरे इसमें तो 34 सिंहासन बताया ना दीदी। 34 समोसरण थोड़ी लिखा है ललिता जी, 34 सिंहासन। समोसरण में 34 सिंहासन हाँ, होते हैं, ऐसा लिखा है। सिंहासन है, हाँ, 34 सिंहासन है। एक समोसा कीर्तन कराएंगे क्या? 34 हाँ 34 सिंहासन लगाए हैं, तो एक समोसरण कीर्तन कर थोड़ी आएंगे 34 क्षेत्रों के 34। नहीं, वो कह रहे हैं क्या कि इसलिए लगाए हैं कि 34 तीर्थंकर हो सकते हैं, इसकी इस विवक्षा से वहां पर 34 सिंहासन लगे रहते हैं, ऐसा कह रहे हैं। एक ही जगह तो नहीं, एक जगह की जगह एक तीर्थंकर जहाँ होगा वहां दूसरा तो होता ही नहीं है, नियम से नहीं होता है। तो वहां पर ये कहना चाह रहे हैं 34 हो सकते हैं, जम्बूद्वीप में 34 हो सकते हैं, तो इसलिए वहां पर 34 समोसर में सिंहासन लगे हुए हैं, बने हुए हैं, मतलब 34 सिंहासन है, ऐसा कह रहे हैं। माने इस, एक इस ही समोसरण में 34 है कि 34 समोसरण में 34 सिंहासन? एक ही समोसरण में 34 है, यह बतलाने के लिए कि अधिक से अधिक जम्बूद्वीप में 34 तीर्थंकर हो सकते हैं एक साथ। इस चीज को प्रदर्शित करने के लिए 34 सिंहासन है। होंगे भी तो एक जगह तो बैठ नहीं सकते ना, अलग अलग रहेंगे, अलग अलग समोसरण रहेगा। एक समोसरण में तो 2 तीर्थंकर बैठ ही नहीं सकते हैं ना। प्रणाम भाभी, ऊपर वाली लाइन में लिखा हुआ भी है अलग से कि 32 विधेय क्षेत्र तथा एक भरत और एक ऐरावत, इन 34 स्थानों में क्लियर लिखा हुआ भी है। मतलब इन 34 स्थानों में मतलब अलग अलग हो गया ना भाभी? हाँ, जो 34 स्थान में होगा ना, अलग अलग स्थान में 34 तीर्थंकर हो सकते हैं एक साथ। भगवान के टाइम में हुआ था बोले। हाँ, वो चलता तो है, मौखिक चल तो रहा, मिला तो नहीं अभी तक लिखा हुआ। सब बताते भी है, बता के फिर ये बात भी बोलते हैं कि भाई किसी को मिले लिखा हुआ तो बताइएगा। चाहे वो बेनारा जी बोले हो, चाहे कोई बोले, बोलने के बाद सब लोग यही बोलते हैं। हस्तिनापुर में भी वहाँ भी है, रचना की हुई तो बोले कि अजितनाथ भगवान के टाइम में हुए थे 24 माने समोसरण जानने में और क्या एक साथ में करेंगे, जैसे। ये सब जगह प्रवचन में आता है, लेकिन साथ में ये भी बोलते हैं महाराज लोग, क्योंकि अपने को वो क्यों बेचारे असत्य भाषी बनाएंगे, वो ये भी साथ में बोलते हैं कि जहाँ मिला किसी को नहीं लिखा हुआ, किसी को मिले तो बताइएगा, साथ में ये भी बोल देते हैं। ललिता भाभी, एक सवाल मेरा भी है। हेलो। हाँ हाँ, हाँ, बोलिए। ये मतलब एक तीर्थंकर के काल में एक ही तीर्थंकर का तो जन्म होगा ना, उनके कितने हजार वर्ष जाने के बाद ही तो दूसरे तीर्थंकर होंगे। उस स्थान में, जैसे अभी मान लीजिए अभी चौथा काल हो भरत रावत में, तो दोनों जगह तीर्थंकर हो सकते हैं, और विदेह क्षेत्र में तो हमेशा ही चौथा काल है, तो विदेह क्षेत्र खाली जम्बूद्वीप में 32 विदेह क्षेत्र है, तो 32 तीर्थंकर हो सकते हैं। एक एक वहाँ का क्षेत्र, विदेह का क्षेत्र, एक एक क्षेत्र अपने भरत क्षेत्र से बड़ा है, तो इतना बड़ा मतलब हो सकते हैं, मगर हुए तो एक एक ही है ना, जैसे 24 तीर्थंकर हैं। हाँ, तो मतलब वो एक साथ अगर कोई देखे, किसी केवल ज्ञानी को दिखाई दे, तो अच्छा, इस तरह से उनको दिखाई देगा कि भाई सभी स्थानों में एक एक तीर्थंकर अभी हो रखे हैं। ऐसा कभी हो तो उनको दिखाई देगा ऐसा कि अच्छा, 34। तो इसी कारण से ही वो है कि 34 सिंहासन समोसरण में रखे रहते हैं, हाँ, इसी वजह से। इसी वजह से। अच्छा। बाद में एक मंदिर में ये 720 तीर्थंकर की ये प्रतिमा है वहां पर, ये जो अजितनाथ भगवान के तीर्थंकर की है ना, जो ये पूरी प्रतिमा बनी हुई है वहां पर। आवाज ही नहीं आ रही आपकी। बोल रही कि हैदराबाद में एक मंदिर है, उसमें ये प्रतिमा है पूरी, जो अजितनाथ के काल में तीर्थंकर हुए थे ना वो। हाँ, हो सकता है। केसरबाग 170 हुए थे। प्रतिमा बनाने में क्या लगता कई है, जगह है वो तो। अभी तक किसी शास्त्र में लिखा हुआ नहीं आया है, किसी को भी नहीं मिला है। बेनारा जी भी बराबर बोलते थे, भाई हमको भी नहीं मिला ऐसा लिखा हुआ अभी कोई शास्त्र में। अब मान लीजिए अब कोई महाराज लिख दे, वो लिख दे, तो वो तो वही बात हो गई ना। बड़े शास्त्र में अभी तक लिखा हुआ नहीं मिला ये बात कि एक साथ 170 तीर्थंकर हुए थे। हो सकते हैं, पर हुए थे अजितनाथ भगवान के समय में, ये किंवदंती मुंह से मौखिक चल रही है, लिखा हुआ किसी को भी नहीं मिला है। चले आगे चले, पढ़ो। हाँ
50 तक पढ़ दी। महाविदेह क्षेत्र की पश्चिम दिशा में जिन बिंबों से देदीप्यमान किन्नर द्वीप नाम का विशाल शुभ द्वीप है। ऐरावत क्षेत्र की उत्तर दिशा में गंधर्व नाम का द्वीप है, जो कि उत्तमोत्तम चैतालियों से विभूषित है। मेरु पर्वत से पूर्व की ओर जो विदेह क्षेत्र है, उसकी पूर्व दिशा में धरण द्वीप सुशोभित हो रहा है। यह धरण द्वीप भी जिन मंदिरों से व्याप्त है। भरत और ऐरावत ये दोनों क्षेत्र वृद्धि और हानि से सहित हैं। अन्य क्षेत्रों की भूमियां व्यवस्थित हैं, अर्थात उनमें काल चक्र का परिवर्तन नहीं होता है। जम्बू वृक्ष के ऊपर जो भवन है, उसमें अनावृत नाम का देव रहता है। वह देव किल्विश जाति के अनेक शत देवों से आवृत रहता है। इस भरत क्षेत्र में जब पहले सुषमा नाम का पहला काल था, तब वह उत्तर कुरु के समान कल्प वृक्षों से व्याप्त था, अर्थात यहाँ उत्तम भोग भूमि की रचना थी। उस समय यहाँ के लोग मध्याह्न के सूर्य के समान देदीप्यमान 2 कोस ऊंचे और सर्व लक्षणों से पूर्ण सुशोभित होते थे। यहाँ स्त्री पुरुष का जोड़ा साथ ही साथ उत्पन्न होता था। 3 पल्ले की उनकी आयु होती थी और प्रेम बंधन बद्ध रहते हुए साथ ही साथ उनकी मृत्यु होती थी। जय जिनेन्द्र। चलिए 12 से शुरू कर रहे हैं, 11 तक उच्चारण हो गया था। 50 करते हैं, उसके बाद फिर आप लोग को हिंदी पढ़नी है। इनके बाद जिनको पढ़नी है वो पढ़ेंगे। कांत्या तारापते स्तुल्यो दीप्त्या भास्कर सन्निभ अशोक पल्लव छाया पानी पादाम्बुजे क्षणः प्रशांतेन शरीरेण भुवनं समयननिव पतिर्गणस्य साधूनां गौतमाख्यो वतिष्ठते दुरादेवावतीर्णश्च करेणुश्च चरणायनः प्रमोदो फुल्लनयनो दूढोकै विनयानतः ततस्तं त्रिपरित्यासो प्रणम्य च कृताञ्जलि दत्ता श्रीगणानाथेन धरायां समुपाविशत् अथ दंत प्रभाजाल धवलीकृत भूतलः पृच्छदीदं राजा कुशल प्रश्न पूर्वकम। भगवान को पूछे हैं राजा श्रेणी को कुशल क्षेम, वो आया अभी के। भगवान पद्मचरितम श्रोतुम इच्छामि तत्वतः, ये भगवान श्रेणी चरित्र को सुनना चाहता हूँ। उत्पादितान्य यथेवास्मिन् प्रसिद्धि कुमतानुगै राक्षसो अपि लंकेशो विद्यावान् मानवोऽपि वा त्र्यग्भि परिभूतोषो कथं क्षुद्रकवान् रहि अतिचान्त्यन्त दुर्गन्धं कथं मानुष विग्रहं कथं वा रामदेवेन बालिच्छिद्रेण नासितः गत्वा वा देवनिलयं भक्त्या पवनमुत्तमं बन्दिगृहं कथं नीतो रावणेनामराधिपः सर्वार्थ कुशलो रोगवर्जिता विग्रह सेते स कथं मासान सडे तस्य वरोनुजः कथं चात्यंत गुरुभिः पर्वते रलमुन्नतः सेतुः शाखा मृगैर्बद्धो यसुरैरपि दुर्घटः प्रसीद भगवन् ने तत्सर्वं कथयितुं मम उत्तरय बहुन भव्यान् संशयोदार कर्दमात् एवं मुक्तो मनीषस्य निर्गतिर्दंसनां सुभि छालयन्निशेषं कुसुमिर्मलिनं जगत् लता भवन मध्यस्थान नृत्यन नुरगदीपः।
हाँ गट तो खत्म हो ही रहा है। गट फार्म में है क्या? हाँ तो खत्म तो ही रहा गट, तो कब का था, अभी तक चल रहा था। लता भवन मध्यस्थान नर्तयन नुरगद्दीपः गंभीरा बोध निर्घोषम धीरयोदारहद गिरा शृणुया युष्मन् महीपाल देवानां प्रियतमतः मम वाक्यं जिनेन्द्रोक्तं तत् संसन तत्परम रावणो राक्षसो नैव न चापि मनुजासन अलीकमेव तत्सर्वं यद्वदन्ति कुवादिनः न विना पीठ बंधे न विधान्तुं सद्म सत्यते तथा प्रस्ताव वीनं च वचलं छिन्न मूलकम् यतः श्रीणु ततस्तावत् क्षेत्र कालोपवर्णनम् महतां पुरुषाणां च चरितं पापनाशनम् अनन्तालोकन्भासो मध्ये लोकस्त्रिधा स्थिता तालो लूखल आ गया यहाँ पर तालो लोकल संकासो बलिभिस्त्रिभिरावृतः त्रिलोकस्य मध्यस्मिन् संख्याति क्रममागते वेष्टितो मलयाकारे द्वीपे रम्भोधिभिस्तथा कुलाल चक्र संस्थानो जम्बूदीपोऽयमुत्तमः लवणाम्भोधि मध्यस्थ सर्वतो लक्ष्य योजना तस्य मध्ये महामेरुर्मूले वज्रमयो छयः ततो जाम्बूनदमयो मणिरत्नमयस्ततः संध्यानुरक्त मेघोघस्य दृशोत्तुंगशृङ्खकः बालाग्रमात्रविवराश्च स्पृष्टः सौधर्म भूमिकः योजनानां सहस्राणि नवति नर्वचोच्छ्रितः सहस्रमवगाढः स्थितो वज्रमयः स्थितो विपुल शिखरे चैकं धरण्यां दश संगतं राजते त्रिगाकाशं मानदण्ड इवोच्छ्रितः दो च तत्र कुरुदीपे क्षेत्रे सप्तभिरणविते षट् क्षेत्राणां विभाक्तारो राजन्ते कुलपर्वतः दो महापादपौगेयो विद्याधर पुरीशतम् अधिकं 10 विद्यार्थे विद्यार्थेष्वनेकशः चतश्रीभिर्युक्ता राजधान्यः प्रकीर्तिता 14 महानद्यो जम्बूवृक्षे जिनालया षट् भोगक्षितः प्रोक्ता अष्टो जिनगृहाणि च अष्टषष्टिर्गुहामानं भवनानां च तत् स्मृतम् सिंहासनानि 4 30 तु विजयार्नदो च राजतो परिकीर्तितौ वक्षार्गिरियुक्तेषु समस्तेषु नगे भवनानि जिनेन्द्राणां राजन्ते रत्नरश्मिभिः जम्बूभरत संज्ञायां क्षोण्यां दक्षिणयासया सुमहान राक्षसो दीपो जिनबिम्ब समन्वितः महाभिदेह वर्षस्य जगत्यां पश्चिमाशया विशाल किन्नरद्वीपो जिनबिम्बोज्ज्वलः शुभः तथैरावत वर्षस्य छित्याम् उत्तरया दिशा गन्धर्वो नामतो दीपः सचेताल्यभूषितः मेरो पूर्वविदेहस्य जगत्यां पूर्वयासया राजधरन् दीपो जिनायतन संकुलः भरतेरावत क्षेत्रे वृद्धियानि समन्विते शेषास्तु भूमिः प्रोक्तास्तुल्य काल व्यवस्थितः जम्बूवृक्षस्य भवने सूरो नावृत सप्तितः सतः किल्बिषाख्यानामास्ते बहु विरावृतः अस्मिंश्च भरतक्षेत्रं पूर्वोत्तर कुरूपमम् कल्पपादप संकीर्णं सुखमायां विराजते करुणादित्य संकासा गभ्युत्रयमुत्थिता सर्वलक्षण संपूर्णा प्रजा यत्र विरेज्ये। हो गया क्या? चलिए अब आगे का हिंदी पढ़े। दीदी एक प्रश्न था, दीदी एक प्रश्न है। ये 43 उसमें भरत और ऐरावत ये दोनों क्षेत्र वृद्धि और हानि से सहित है। इसका मतलब क्या? काल का चौथा काल, 5वां काल
काल की जो हानि वृद्धि होती है वो है क्या? हाँ, तो एक बार या तो आप धीरे धीरे बोलिए, क्योंकि मैं तो वो लैपटॉप से कर रही हूँ, संस्कृत कहीं और निकाल रही हूँ, तो मेरे को थोड़ा, या तो आप बोलिए पूरी लाइन ठीक से बोलिए। कौन सा है? निकल गया। कौन सा है? 47। हाँ, 47। भरत राम ये दोनों क्षेत्र वृद्धि और हानि से सहित हैं। अन्य क्षेत्रों की भूमियां व्यवस्थित हैं, अर्थात उनमें काल चक्र का परिवर्तन नहीं होता। काल चक्र बदलते हैं, इसलिए इनको व्यवस्थित नहीं बताया है। ये बदलती रहती, कभी पहला काल, कभी दूसरा, कभी जगन्य भोग भूमि, कभी मध्यम भोग भूमि, कभी उत्तम भोग भूमि, कभी चौथा काल, कभी पांचवा काल, है ना। 6 तरह के काल होते हैं। तो कहते हैं काल चक्र का परिवर्तन के कारण यहाँ की भूमियां व्यवस्थित नहीं कही जाती, और इसके अलावा जो क्या होता है, हानि और वृद्धि होती रहती है। काल कभी कितने, कोई होता है 1 कोड़ा कोड़ी का, कोई 3 कोड़ा कोड़ी का, कोई 2 कोड़ा कोड़ी का, है ना, और कोई 42,000 वर्ष 1 कोड़ा कोड़ी का। पांचवा छठा काल कितना है? 21,000 वर्ष का, 21,000 वर्ष का। तो कहते हैं कि काल के कारण यहाँ परिवर्तन है, और अच्छा बाकी ललिता, जो भूमियां है उसमें परिवर्तन नहीं है। हाँ, ललिता अभी ये 7 क्षेत्र में भरत और ऐरावत 2 ही क्षेत्र है क्या जहाँ काल परिवर्तन होता है? बाकी वो 6 में नहीं होता है क्या? बाकी 5 काल में नहीं, 5 क्षेत्र में नहीं होता। 5 क्षेत्र भोग भूमि है। 2 जगन्य भोग भूमि है, 2 मध्यम भोग भूमि है, और 2 उत्तम भोग भूमि है। एक ही क्षेत्र में 2 उत्तम भोग भूमि है, तो उसको एक ही क्षेत्र गिना गया। तो 5 क्षेत्र जो ये तो भोग ये भूमि है। भरत और ऐरावत दोनों कर्म भूमि है क्या? अभी दोनों कर्म भूमि है। 5वें काल में, चौथे काल में, फिर छठे काल में भी कर्म भूमि रहेगी। फिर वहां भी पहला दूसरा काल में भोग भूमि हो जाएगा। पहला दूसरा तीसरा काल भोग भूमि हो जाएगा। पढ़ो दीदी। हाँ, पढ़िए। हाँ, प्रणाम दीदी। यहाँ स्त्री पुरुष का जोड़ा साथ ही साथ उत्पन्न होता था। 3 पल्ले की उनकी आयु होती थी, और प्रेम बंधनबद्ध रहते हुए साथ ही साथ उनकी मृत्यु होती थी। यहाँ की भूमि सुवर्ण तथा नाना प्रकार के रत्नों से खचित थी, और काल के प्रभाव से सबके लिए मनोवांछित फल प्रदान करने वाली थी। सुगंधित 51 से पढ़ना है लला जी, 51 से पढ़ना है ना? हाँ, 51 से ही तो पढ़ी हूँ। 51 ही पढ़ी हूँ। हाँ ठीक है। हाँ, यहाँ की भूमि से पढ़िए। ठीक है, वापस पढ़ रही हूँ। यहाँ स्त्री पुरुष का जोड़ा नहीं, यहाँ की भूमि स्वर्ण तथा नाना प्रकार के, यहाँ की भूमि स्वर्ण, यहाँ से पढ़ा जाएगा। यहाँ की भूमि स्वर्ण तथा नाना प्रकार के रत्नों से खचित थी, और काल क्या का फर्क पड़ता है? एक लाइन ऊपर पढ़ दिया, पढ़ने दीजिए ना। उसमें क्या फर्क है? वो पढ़ तो चुकी वैसे। सब कोई बीच में बोलेंगे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, है ना। आप लोग पेंसिल लेके बैठिए, जब पूछना हो तो एक थोड़ा सा पढ़ाई हो जाए, उसके बाद ऐसे बीच में सुनता नहीं है, वो भी देखा। तो थोड़ा सा आप लोग पेंसिल लेके बैठिए, जहाँ पूछना हो ना वहाँ पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिए। चलिए, हम म्यूट करें सबको, कोई भी नहीं खोलेगा। केवल जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, वाचना कर रहे हैं, केवल वही खोलेंगे। यहाँ की भूमि सुवर्ण और नाना प्रकार के रत्नों से खचित थी, और काल के प्रभाव से सबके लिए मनोवांछित फल प्रदान करने वाली थी। सुगंधित, निर्मल तथा कोमल स्पर्श वाली चतुरंगुल प्रमाण घास से वहां की भूमि सदा सुशोभित रहती थी। वृक्ष सब ऋतुओं के फल और फूलों से सुशोभित रहते थे, तथा गाय, भैंस, भेड़ आदि जानवर स्वतंत्रता पूर्वक सुख से निवास करते थे। वहां के सिंह आदि जंतु कल्प वृक्षों से उत्पन्न हुए मन वांछित अन्न को खाते हुए सदा सौम्य और शांत रहते थे, कभी किसी जीव की हिंसा नहीं करते थे। वहां की वापिकाएं पद्म आदि कमलों से आच्छादित
सुवर्ण और मणियों से सुशोभित तथा मधु, क्षीर और घृत आदि से भरी हुई अत्यधिक शोभायमान रहती थी। वहां के पर्वत अत्यंत ऊंचे थे, 5 प्रकार के वर्णों से उज्जवल थे, नाना प्रकार के रत्नों की कांति से व्याप्त थे तथा सर्व प्राणियों को सुख उपजाने वाले थे। वहां की नदियां मगरमच्छ आदि जंतुओं से रहित थी, सुंदर थी, उनका जल दूध, घी और मधु के समान था, उनका आस्वाद अत्यंत सुरस था और उनके किनारे रत्नों से देदीप्यमान थे। वहां न तो अधिक शीत पड़ती थी, न अधिक गर्मी होती थी, न तीव्र वायु। एक मिनट सरला जी, ये क्या चीज कहाँ का वर्णन चल रहा है? भरत क्षेत्र में सुषमा काल का वर्णन चल रहा है। पहले सुषमा काल का, पहली भोग भूमि का है ना, पहला जो भोग भूमि का काल आया उसका वर्णन चल रहा। बहुत अच्छा, चलिए। वहां के पर्वत अत्यंत ऊंचे थे और 5 प्रकार के वर्णों से उज्जवल थे, नाना प्रकार के रत्नों की कांति से व्याप्त थे तथा सर्व प्राणियों को सुख उपजाने वाले थे। वहां की नदियां मगरमच्छ आदि जंतुओं से रहित थी, सुंदर थी, उनका जल दूध, घी और मधु के समान था, उनका आस्वाद अत्यंत सुरस था और उनके किनारे रत्नों से देदीप्यमान थे। वहां न तो अधिक शीत पड़ती थी, न अधिक गर्मी ही होती थी, न तीव्र वायु चलती थी। वह सब प्रकार के भयों से रहित था और वहां निरंतर नए नए उत्सव होते रहते थे। वहां ज्योतिरंग जाति के वृक्षों की कांति के समूह से सूर्य और चंद्रमा के मंडल छिपे रहते थे, दिखाई नहीं पड़ते थे तथा सर्व इंद्रियों को सुखास्वाद के देने वाले कल्प वृक्ष सुशोभित रहते थे। वहां बड़े बड़े बाग बगीचे और विस्तृत भूभाग से सहित महल, शयन आसन, मध्य, इष्ट और मधुर पेय, भोजन, वस्त्र, अनुलेपन, तुरही के मनोहर शब्द और दूर दूर तक फैलने वाली सुंदर गंध और इसके सिवाय और भी अनेक प्रकार की सामग्री कल्प वृक्षों से प्राप्त होती थी। इस प्रकार वहां के दंपत्ति 10 प्रकार के सुंदर कल्प वृक्षों के नीचे देव दंपत्ति के समान रात दिन क्रीड़ा करते रहते थे। इस यहाँ पर 10 प्रकार के इस प्रकार समझ में आ गया हूँ। इस तरह गंधर्व भगवान के कह चुकने पर राजा श्रेणिक ने उनसे भोग भूमि में उपजने का कारण पूछा। उत्तर में गंधर्व भगवान कहने लगे कि जो सरल चित्त के धारी मनुष्य मुनियों के लिए आहार आदि दान देते हैं, वे ही इन भोग भूमियों में उत्तम मनुष्य होते हैं तथा जो भोगों की तृष्णा से कुपात्र के लिए दान देते हैं, वे भी हस्ती आदि की पर्याय प्राप्त कर दान का फल भोगते हैं। जिस प्रकार हल की नोक से दूर तक जुत्ते और अत्यंत कोमल क्षेत्र में बोया हुआ बीज अनंत गुना धन्य प्रदान करता है, अथवा जिस प्रकार ईखों में दिया हुआ पानी मधुरता से प्राप्त होता है और गायों के द्वारा पिया हुआ पानी दूध रूप में परिणत हो जाता है, उसी प्रकार तप के भंडार और व्रतों के अलंकृत शरीर के धारक सर्व परिग्रह रहित मुनि के द्वारा दिया हुआ दान महाफल मुनि के द्वारा नहीं, मुनि के लिए। हाँ, मुनि बोला था, क्या बोले थे? मुनि के द्वारा बोल दिए थे, मुनि थोड़ी दान देगा, मुनि के लिए। जिस प्रकार ऊपर क्षेत्र में बोया हुआ बीज अल्प फल देता है, अथवा नीम के वृक्षों में दिया हुआ पानी जिस प्रकार कड़वा हो जाता है और सांपों के द्वारा पिया हुआ पानी जिस प्रकार विष रूप में परिणत हो जाता है, उसी प्रकार कुपात्रों में दिया हुआ दान कुफल को देने वाला होता है। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे राजन, जो जैसा दान देता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। दर्पण के सामने जो जो वस्तु रखी जाती है वही वही दिखाई देती है। जिस प्रकार शुक्ल और कृष्ण के भेद से 2 पक्ष एक के बाद एक प्रकट होते हैं, उसी प्रकार उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी ये 2 काल क्रम से प्रकट होते हैं। अथानंतर तृतीय काल का अंत होने के कारण जब क्रम से कल्प वृक्षों का समूह नष्ट होने लगा,
तब 14 कुलकर उत्पन्न हुए। उस समय की व्यवस्था कहता हूँ। सो हे श्रेणिक सुनो, सबसे पहले प्रतिश्रुति नाम के प्रथम कुलकर हुए। उनके वचन सुनकर प्रजा आनंद को प्राप्त हुई। वे अपने 3 जन्म पहले की बात जानते थे, शुभ चेष्टाओं के चलने में तत्पर रहते थे और सब प्रकार की व्यवस्थाओं का निर्देश करने वाले थे। उनके बाद अनेक करोड़ हजार वर्ष बीतने पर सन्मति नाम के द्वितीय कुलकर उत्पन्न हुए। उसके बाद क्षेमंकर, फिर क्षेमंधर, तत्पश्चात सीमंकर और उनके पीछे सीमंधर नाम के कुलकर उत्पन्न हुए। उसके बाद चतुष्मान कुलकर हुए। उनके समय प्रजा सूर्य चंद्रमा को देखकर भयभीत हो उनसे पूछने लगी कि हे स्वामिन, आकाश रूपी समुद्र में ये पदार्थ क्या दिख रहे हैं? प्रजा का प्रश्न सुनकर चक्षुष्मान को अपने पूर्व जन्म का हो आया। उस समय उन्होंने विदेह क्षेत्र में भी जिनेन्द्र देव के मुख से जो कुछ श्रवण किया था वह सब स्मरण में आ गया। उन्होंने कहा कि तृतीय काल का क्षय होना निकट है, इसलिए ज्योतिरंग जाति के कल्प वृक्षों की कांति मंद पड़ गई है और चंद्रमा तथा सूर्य की कांति प्रकट हो रही है। ये चंद्रमा और सूर्य नाम से प्रसिद्ध दो ज्योतिषी देव आकाश में प्रकट दिख रहे हैं। ज्योतिषी, भवनवासी, व्यंतर और कल्पवासी के भेद से देव 4 प्रकार के होते हैं। संसार के प्राणी अपने अपने कर्मों की योग्यता के अनुसार इनमें जन्म ग्रहण करते हैं। इनमें जो शीत किरणों वाला है वह चंद्रमा है और जो उष्ण किरणों का धारक है वह सूर्य है। काल के स्वभाव से ये दोनों आकाशगामी देव दिखाई देने लगे हैं। जब सूर्य अस्त हो जाता है तब चंद्रमा की कांति बढ़ जाती है। सूर्य और चंद्रमा के सिवाय आकाश में यह नक्षत्रों का समूह भी प्रकट हो रहा है। यह सब काल का स्वभाव है। ऐसा जानकर आप लोग भय को छोड़ें। चक्षुष्मान पुत्र ने जब प्रजा से यह कहा तब वह भय छोड़कर पहले के समान सुख से रहने लगे। जब चक्षुष्मान कुलकर स्वर्गगामी हो गए तो उनके बाद यशस्वी नामक कुलकर उत्पन्न हुए। उनके बाद विपुल, उनके पीछे अभिचंद्र, उनके पश्चात चंद्राव, उनके अनंतर मरुदेव, उनके बाद प्रसेनजीत, उनके पीछे नाभि नामक कुलकर उत्पन्न हुए। इन कुलकरों में नाभिराज एक मिनट, शारदा जी और आशा जी आप बंद करिए ना अपना। शारदा जी और आशा जी की आवाज आ रही है, बंद करिए प्लीज अपना। ये 14 कुलकर प्रजा के पितरों के समान कहे गए हैं। पुण्य कर्मों के उदय से इनकी उत्पत्ति होती है और बुद्धि की अपेक्षा सब समान होते हैं। अथानंतर 14वें कुलकर नाभिराज के समय में सब कल्प वृक्ष नष्ट हो गए। केवल इन्हीं के क्षेत्र के मध्य में एक कल्प वृक्ष रह गया जो प्रासाद अर्थात भवन के रूप में स्थित था और अत्यंत ऊंचा था। उनका यह प्रासाद मोतियों की मालाओं से व्याप्त था। सुवर्ण और रत्नों से उनकी दीवारें बनी हुई थी। वापी और बगीचा से सुशोभित था तथा पृथ्वी पर एक अद्वितीय ही था। नाभिराज के हृदय को हरने वाली मरुदेवी नाम की उत्तम रानी थी। जिस प्रकार चंद्रमा की भार्या रोहिणी प्रचलत तारका अर्थात चंचल तारा रूप होती है, उसी प्रकार मरुदेवी भी प्रचल तारका थी अर्थात उसकी आंखों की पुतली चंचल थी। जिस प्रकार समुद्र की स्त्री गंगा महाभूभृत कुलोद्गता है अर्थात हिमगिरी नामक उच्च पर्वत के कुल में उत्पन्न हुई है, उसी प्रकार मरुदेवी भी महाभूभृत कुलोद्गता अर्थात उत्कृष्ट राजवंश में उत्पन्न हुई थी। और राजहंस स्त्री जिस प्रकार मानसानुपमक्षमा अर्थात मानस सरोवर की ओर गमन करने में समर्थ रहती है, उसी प्रकार मरुदेवी भी मानसानुगमक्षमा अर्थात नाभिराज के मन के अनुकूल प्रवृत्ति करने में समर्थ थी। जिस प्रकार अरुंधतो सदा अपने पति के साथ रहती थी, उसी प्रकार मरुदेवी भी निरंतर पति के पास ही रहती थी। वह गमन करने में
हंसी के समान थी तथा मधुर वचन बोलने में कोयल के अनुरूप थी। वह पति के साथ प्रेम करने में चकवी के समान थी इत्यादि जो कहा जाता है वह सब मरुदेवी के प्रति हीनोपमा दोष को प्राप्त होता है। जिस प्रकार तीनों लोकों के द्वारा वंदनीय धर्म की भार्या श्रुत देवता के नाम से प्रसिद्ध है, उसी प्रकार नाभिराज की वह भार्या मरुदेवी नाम से प्रसिद्ध थी तथा समस्त लोकों के द्वारा पूजनीय थी। उनमें रंच मात्र भी उष्मा अर्थात क्रोध या अहंकार की गर्मी नहीं थी, इसीलिए ऐसी जान पड़ती थी मानो चंद्रमा की कलाओं में से उसका निर्माण हुआ हो। उसे प्रत्येक मनुष्य अपने हाथ में लेना चाहता था, स्वीकृत करना चाहता था, इसलिए ऐसी जान पड़ती थी मानो दर्पण की शोभा को जीतना चाहती हो। वह दूसरे के मनोगत भाव को समझने वाली थी, इसलिए ऐसी जान पड़ती थी मानो आत्मा से ही उसके स्वरूप की रचना हुई हो। उसके कार्य तीनों लोकों में व्याप्त थे, इसलिए ऐसी जान पड़ती थी मानो मुक्त जीव के समान ही उसका स्वभाव था। उसकी प्रवृत्ति पुण्य रूप थी, इसलिए ऐसी जान पड़ती थी मानो जिनवाणी से ही उसकी रचना हुई हो। वह तृष्णा से भरे हुए वृत्तियों के लिए धन वृष्टि के समान थी, इसलिए ऐसी जान पड़ती थी मानो अमृत स्वरूप ही हो। सखियों को संतोष उपजाने वाली थी, इसलिए ऐसी जान पड़ती थी मानो निवृत्ति अर्थात मुक्ति के समान ही हो। उसका शरीर हाव भाव विलास से सहित था, इसलिए ऐसी जान पड़ती थी मानो मदिरा स्वरूप ही हो। वह सौंदर्य की परम काष्ठा को प्राप्त थी अर्थात अत्यंत सुंदरी थी, इसीलिए ऐसी जान पड़ती थी मानो रति की ही प्रतिमा हो। उसके मस्तक की अलंकृत करने के उसके मस्तक को अलंकृत करने के लिए उसके नेत्र ही पर्याप्त थे, नील कमलों की मालाएं तो केवल भार स्वरूप ही थी। बस बाबा कितना मरुदेवी का खाली वर्णन चल रहा कितनी देर से। हाँ इतनी तुलना कर दी कितनी पहली माता वर्तमान शास्त्र वर्तमान की उसके इसके पहली माता हो गई ना। कह रहे कितना बाबू कितनी देर से मरुदेवी का वर्णन चल रहा है। चलिए आज कोई को कुछ पूछना हो तो पूछे। आज पेपर 8:30 में आ जाएगा। पिछली बार सबका मन था ना कि पेपर थोड़ा पहले आ जाए, तो बात करे थे तो 8:30 में आ जाएगा पेपर, है ना। सबको कुछ पूछना है क्या या क्लास समाप्त करें? हाँ मेरे को पूछना, ये धर्म की भार्या श्रुत देवता के क्या हुआ है? धर्म की भार्या ये जिनवाणी कहाँ है, किसमें है? ये 92 93 के बाद 94 में है। 94 वह पति के साथ प्रेम करने चक्री के समान थी इत्यादि जो कहा जाता सब 94 में तो नहीं है, नीचे है उसे। इत्यादि जिस प्रकार तीनों लोक में वंदनीय धर्म की भार्या श्रुत देवता के नाम से प्रसिद्ध है। धर्म की भार्या कौन है, पत्नी कौन धर्म की? तो श्रुत देवता है। कहते ये प्रसिद्ध है जग में, उसी तरह से धर्म के लिए आया है कि धर्म की पत्नी, भार्या मतलब पत्नी कौन है? तो 95 हाँ ठीक है। तीनों लोगों हाँ श्रुत देवता। अच्छा ललिता भाभी, ये 36 पेज नंबर में 66 वाला तथा जो भोगों की तृष्णा से कुपात्र के लिए दान देते, इसका क्या मतलब हुआ? कुपात्र को जो दान देते हैं भोगों की तृष्णा से, मतलब निदान करके मुझे ये हो जाए ऐसा हो जाए, तो वो कुपात्र को दान क्यों देगा? देते हैं ना लोग, कुपात्र को कई कारण से देते हैं, मेरा नाम हो जाएगा मेरे को। अच्छा अन्य देवी देवता को कि आपको मैं ऐसे करूंगा तो मेरे ऐसे हो जाएगा। संसार का कोई काम वगैरह है, कुपात्र दान तो वही सब है ना। अच्छा ओ, तो फिर वो वैसा ही त्रियंच बनता है, क्योंकि मायाचारी से दान दे रहा है। तो हाथी आया था ना, हस्ती बनता है कुछ ऐसे ही। ओ हाँ हाँ समाप्त करें।
कुछ पूछना है नहीं तो समअप करे, जिनवानी स्तुति करे। आंटी जी फिर राज दुलारी माने क्या होता है? हाँ? राज दुलारी। आप अपने पापा की राज दुलारी है क्या? हर बेटी अपनी पापा माँ पापा की राज दुलारी होती है। अच्छा ठीक है। राज दुलारी प्राणों से प्यारी। प्राणों से प्यारी तो पत्नी के लिए कहा जाता, भले हो चाहे नहीं हो। कहा तो प्राणों से प्यारी पत्नी के लिए है, बाकी तो क्या प्यारी है क्या नहीं प्यारी है भगवान जाने। दीदी प्रणाम करती हूँ दीदी। आज अभी शाम को विनीत सागर जी का आगमन हुआ है, आचार्य विद्यासागर जी वाले। 10 पीची है, 10 पीची आई है अभी जी। दोपहर की क्लास से पता चल गया था। जी जी जी। अच्छा आएंगे अभी तो जाना ना लोगों को, तो उधर आएंगे। बहुत अच्छा, आपका भाग्य है, खूब दर्शन करो आप। अपने यहीं से जाते हैं ना तो और अच्छे से दर्शन हो जाते पूरे संघ के। हाँ ठीक बात है। चलिए जिनवानी स्तुति करिए। और हाँ? करिए, जिनको करना करिए जिनवानी स्तुति। श्री जिनवानी जग कल्याणी, जनमण मदतम मोह हरि, जनमण हारी गण हरे हारी, जप जरा भवे रोग हरि, तिथरयाणम दिव्य धुनिम चो, पढ़ी सुनिए मई धारे, नाणमी सौख मणंतम धरिये, सासद मुख पदम पावई, सासद मुख पदम पावई, सासद मुख पदम पावई। जो द्वादशांग चिन्वानी माता की जय। 9 बार नमोकार। सादर प्रणाम करती हूँ दीदी, सभी को सादर प्रणाम। सादर प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। भाभी को प्रणाम, त्यागी वर्ती को वंदना, भाभी ललिता जी को सादर प्रणाम, प्रणाम। सभी को जय जिनेन्द्र। ललिता दीदी को सादर प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र। ललिता जी को सादर प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। ललिता को जय जिनेन्द्र। सबको जय सभी को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र। प्रतिमाधारी को वंदना, सबको सादर जय जिनेन्द्र। बड़ों को प्रणाम, छोटों को जय। सभी को वंदना वंदना वंदना। को वंदना वंदना। सभी बड़ों को सादर प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। एक बार रीडिंग कर लीजिए तो उस समय ना पेपर देने में अच्छा रहेगा। क्या बोले? जब तक पेपर आता तब तक एक बार ना दूसरा अध्याय, अगर दूसरा पर्व रीडिंग कर लेंगे तो ध्यान में रहेगा कहाँ किसका उत्तर है, तो फिर मिल जाएगा। अगर समय हो तो तब तक रीडिंग कर लीजिए। 8:30 में पेपर आएगा। कल 10 बजे तक रहेगा, जिसको जैसी सुविधा हो वैसा कर ले। 10 बजे, सुबह 10 बजे तक। हाँ 10 बजे तक खुलेगा पेपर। तो कई लोग जल्दी सो जाते हैं, मंदिर से आते हैं तब तक बंद हो जाता है, तो इसलिए फिर 10 बजे तक कर दिए। हाँ जो जल्दी सोने वाले हैं ना वो जल्दी सो जाते हैं, और मंदिर से आते हैं तब तक बंद हो जाता है, तो लोग की डिमांड थी कि भी हम लोग भरना चाहते हैं, तो थोड़ा देरी तक कर दीजिए। तो वही उनको मैंने लिखा था कि थोड़ा सा पहले कर दीजिए, कि असल में केसी भाई साहब की क्लास तो 8 से 9 थी ना, इसलिए वो 9 बजे भेजते थे। अपनी तो और 15 मिनट पहले भी कहेंगे तो और 15 मिनट पहले भी भेज देंगे। इन 8:30 ठीक है, थोड़ा लेट सेट होता है तो 8:30 ठीक है, थोड़ा एक बार दोहरा भी ले आदमी, पढ़ भी ले। चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।